भारत में शादी सिर्फ एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन मानी जाती है और इस बंधन की सबसे महत्वपूर्ण रस्म है 7 फेरे। जब दूल्हा और दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर उसके चारों ओर 7 बार घूमते हैं तो वो सिर्फ चल नहीं रहे होते बल्कि जीवन के 7 सबसे बड़े वादे एक दूसरे से कर रहे होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि फेरे 7 ही क्यों होते हैं, 8 या 5 क्यों नहीं, और हर फेरे में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को क्या वचन देते हैं। आज के वीडियो में हम 7 फेरों के पीछे के विज्ञान और अध्यात्म को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 की। हिंदू धर्म और विज्ञान दोनों में 7 का बहुत महत्व है। संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, हफ्तों के 7 दिन और यहाँ तक कि माना जाता है कि इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब 2 लोग 7 फेरे लेते हैं तो माना जाता है कि उनकी ऊर्जा के 7 केंद्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसे 7 जन्मों का साथ कहा जाता है। अब चलिए एक एक करके 7 फेरों के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला फेरा भोजन और पोषण के लिए लिया जाता है। इसमें दूल्हा वादा करता है कि वह घर की जरूरतों को पूरा करेगा और दुल्हन वादा करती है कि वह घर को कुशलता से संभालेगी। दूसरा फेरा शक्ति और सुरक्षा के लिए होता है। इसमें दोनों मिलकर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करते हैं। तीसरा फेरा धन और समृद्धि के लिए होता है। यह फेरा आर्थिक उन्नति के लिए है। इसमें दोनों ईमानदारी से धन कमाने और जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं। चौथा फेरा परिवार और सुख का है। इसमें परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करने और घर में खुशहाली लाने की शपथ ली जाती है। पांचवा फेरा संतान और भविष्य के लिए लिया जाता है। यह फेरा आने वाली पीढ़ी के लिए है। इसमें दोनों वादा करते हैं कि वो अपनी संतान को अच्छे संस्कार देंगे। छठा फेरा स्वास्थ्य और ऋतुओं के लिए होता है। इसमें दोनों वादा करते हैं कि वह हर मौसम और हर परिस्थिति में एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। सातवां फेरा दोस्ती के लिए होता है और यह सबसे खास फेरा होता है। इसमें दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त बनने का वादा करते हैं। अग्नि को पावन और विनाशक दोनों माना जाता है। अग्निदेव को देवताओं का मुखिया माना गया है। उनके सामने ली गई कसम का मतलब है कि आपने पूरे ब्रह्मांड को अपना गवाह बनाया है। अग्नि की गर्मी और प्रकाश इस बात का प्रतीक है कि रिश्ता हमेशा ऊर्जावान और स्पष्ट रहेगा। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये 7 फेरे एक पब्लिक कमिटमेंट है। जब आप अपने परिवार और समाज के सामने ये 7 कदम चलते हैं तो आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बैठ जाती है कि अब आप अकेले नहीं हैं। यह रस्म जिम्मेदारी का एहसास कराती है और कठिन समय में रिश्तों को जोड़े रखने की मानसिक ताकत देती है। फेरों के दौरान दूल्हे के पटके और दुल्हन की चुनरी में जो गांठ बांधी जाती है वह हृदय के मिलन का प्रतीक है। फेरों के बाद अक्सर ध्रुव तारा दिखाया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह से नहीं हिलता वैसे ही यह रिश्ता भी अडिग रहेगा। तो दोस्तों 7 फेरे सिर्फ अग्नि के चारों ओर घूमना नहीं है बल्कि 2 आत्माओं का एक होना है। यह 7 वचन आज के आधुनिक समय में भी उतने ही जरूरी है जितने हजारों साल पहले थे।